नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। प्रथम न्याय न्यूज की खबर का हुआ असर। सीधी जिले के सिहावल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनबरसा में हो रहे चबूतरे के घटिया निर्माण कार्य के संबंध में उपयंत्री ने लगाई रोक। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम खड़े हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र सिहावल के ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनबरसा में, जहां पर बड़ा तालाब में निर्मित हो रहा है समर्थन मूल्य खरीदी हेतु चबूतरा। शासन के द्वारा किसानों के हित में तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुए लघु एवं सीमांत किसानों के हित के लिए खरीदी केंद्र बनाया जा रहा है। यह निर्माण कार्य शुरू से ही बेहद ही घटियापूर्ण रहा। हमारे द्वारा समय समय पर इसके संबंध में खबर चलाई गई, संबंधित उपयंत्री से बात की गई, संबंधित अधिकारियों से बात की गई, संबंधित निर्माण एजेंसी से बात की गई, परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमारे द्वारा विगत दिनों पिछले 4-5 दिन पहले इसके संबंध में खबर चलाई गई थी, मैं खुद आया यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो पता चला कि जो इसका एस्टीमेट है उसके नींव में यह नहीं लिखा है कि सीमेंट और बालू को छोड़ करके उसमें डस्ट डालना है, भपसी डालना है। लेकिन यहाँ पर हमें लगे मजदूर और मिस्त्रियों को द्वारा यह बताया गया कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा हमें यह निर्देशित किया गया है कि 1 तगाड़ी सीमेंट में 5 तगाड़ी बालू, 5 तगाड़ी गिट्टी और 3 तगाड़ी डस्ट डालना है। इसके संबंध में जब हम दूरभाष के जरिए संबंधित उपयंत्री जी से बात की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि ऐसा कोई भी एस्टीमेट में नहीं है। तुरंत उनके द्वारा यह हिदायत दी गई कि काम को बंद कर दिया जाए। जब हम वहां पर आएंगे तो उसका मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद काम को सुचारू रूप से चालू करने के लिए आदेशित करेंगे। लेकिन 5 दिन बीत गए हैं, काम लगातार अनवरत रूप से चालू है। तो आखिर संबंधित निर्माण एजेंसी ने निर्माण कार्य हो रहे कि जो मालिक मुखिया हैं यहाँ के संबंधित उपयंत्री इंजीनियर साहब श्री राघवेंद्र द्विवेदी जी, उनके आदेशों की अवहेलना क्यों की गई? क्योंकि मेरे ही फ़ोन के जरिए संबंधित मिस्त्री या ठेकेदार को यह बोला गया था कि तुम काम बंद कर दो। हमारे साथ उपयंत्री श्री द्विवेदी जी खड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों आपके आदेशों की अवहेलना की गई, आखिर गोल मटोल कहाँ पर हो रहा है। अगर आपके आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो क्या चक्कर है? यदि आपका आदेश नहीं माना जाता है तो यह निर्माण कार्य क्यों? संबंधित एजेंसियां क्या अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं? बहुत सारे पहलू हैं, हम उपयंत्री जी से जानेंगे। सर बताएं इसके बारे में, आपके आदेशों की अवहेलना सबसे पहले क्यों? नहीं, काम तो बंद किया था उस समय। काम सर किसी भी दिन नहीं बंद किया गया। काम नहीं बंद। आप अपने मजदूरों से पूछ लीजिए। मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता था, निर्माण कार्य देखता था, आपसे भी परस्पर बात होती रहती थी। आपके द्वारा यह बोला गया कि मैं काम को बंद करवा रहा हूँ। उस दिन तो हमने बंद कराया था, आपके कहने पर काम बंद करवा दिया था। आपने यह भी बोला था कि मैं आके स्वयं इसका मूल्यांकन करूँगा। बिल्कुल जी। इसके बाद यह काम चालू होगा, आपने बोला था ना? हाँ। लेकिन आप इस जगह पर नहीं आए। नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ मीटिंग आ गई इसलिए नहीं आ पाए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उस दिन खबर चलाया था स्पेशल रूप से इसके संबंध में कि काम गुणवत्ता युक्त हो, लेकिन कामों में गति नहीं लाई गई गुणवत्ता में। उस दिन मैं खबर दिखाया था आपको। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा इधर करें और दिखाएं। उस दिन जब मैं खबर दिखाया था तो 1 ट्राली डस्ट यहाँ पर गिरी हुई थी। डस्ट यहाँ की खत्म हो चुकी थी निर्माण कार्य में, इसकी आधी ट्राली डस्ट उपयोग हुई थी। जब डस्ट का उपयोग इंजीनियर के द्वारा, पेंट्री के द्वारा यह बोला गया था कि नहीं करना है, तो किसके द्वारा यह आदेशित किया गया कि यहाँ का डस्ट डालिए? अब देखिए तीनों गाड़ी यहाँ का डस्ट खत्म हो चुका है। आखिर हम पूछेंगे उपेंद्र जी से कि आप यहाँ पर मौके पर नहीं आए, डस्ट यहाँ पर सिर्फ 1 या 1.5 गाड़ी उपयोग हुई थी, तो फिर तीनों गाड़ी डस्ट उपयोग कैसे हो गई? आपके आदेशों की अवहेलना कैसे हो गई सर? डस्ट का तो नहीं हुआ, देखिए बालू डली, बालू से काम कर रहे हैं। डस्ट बेस में डाला था डस्ट। सर हमारे पास सर आप बोले हैं वो मजदूर अब भी काम कर रहे हैं, जिनको आपके द्वारा फोन पर यह बोला गया है, उस मजदूर ने यह स्वीकार किया गया है
संबंधित निर्माण एजेंसी के ठेकेदार अशोक सिंह के द्वारा यह बोला गया है कि आप 3 तगाड़ी डस्ट डाला करो। आपके द्वारा उसके द्वारा बताया गया? नहीं, हमने तो नहीं बोला है। नहीं, उस मजदूर ने इस चीज को स्वीकारा है, आपसे फोन पर बात की है, आपने भी बोला है कि यार डस्ट क्यों डाल रहे हो, ऐसे आपने उसको हिदायत दी थी ना। तो सर जब ये एस्टीमेट है ही नहीं, डस्ट वो जो उस दिन आपसे जब बात हुई थी तो ये गिट्टी डली है ये वाली, और उसको बेस को लेवल करने के लिए एक लेयर डलवाया था नीचे, इस कंक्रीट में यूज नहीं करने के लिए। ठीक है ना, आप नीचे डलवाए थे? नीचे तो कोई कंक्रीटिंग नहीं हो रही है। नहीं, नीचे तो सिर्फ डस्ट डल रही है, इसके बाद गिट्टी डल रही है, इसके बाद कंक्रीटिंग। लेकिन मजदूर ने यह कहा है कि ठेकेदार के द्वारा हमें यह बताया गया है कि आप 1 तगाड़ी सीमेंट में 5 तगाड़ी बालू। देखिए ठेकेदार तो नहीं, ये पंचायत का काम है, पंचायत एजेंसी, पंचायत सरपंच साहब खड़े हैं, ये काम कर रहे हैं। जी। तो हम कहते हैं चलिए हम मानते हैं कि ठीक है, सरपंच के ही द्वारा यह बोला गया है। निर्माण एजेंसी चाहे जो भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम कराए, विकास का काम होना चाहिए। लेकिन यह बात तो सत्य है ना कि इसमें डस्ट डाला गया है। आपके मिस्त्री ने ही बताया है कि 3 एक्का 5 एक्का मसाला बन रहा है, उसमें 3 तगाड़ी डस्ट डाल रहे हैं। तो नीचे लेयर में तो कंक्रीटिंग नहीं हो रही है। नीचे जो लेवल ऊपर नहीं डाल रहे थे, नीचे नहीं। चलिए अब हम उन मिस्त्री से बात करेंगे, उन मजदूर से बात करेंगे जिनके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि निर्माण एजेंसी के द्वारा ही हमें यह बताया गया था कि 3 तगाड़ी डस्ट का आप प्रयोग करिए। तो डस्ट का प्रयोग कहाँ पर हो रहा था? जो आप ये कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसमें किया जा रहा था, नीचे किया जा रहा था। हाँ, नीचे किया जा रहा है। तो आपने तो यह बोला था कि 3 एक्का मसाला बन रहा है। तो कौन बोल रहा है? आपने बताया है उपयंत्री से, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप झूठ मत बोलिए, अपने ही बातों में आप फंसेंगे। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं मिस्त्री, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं। चलिए ये बौखला रहे हैं। आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, अगर कोई भी बात छिपाएंगे तो हम उसको साक्ष्य के साथ हम पेश कर देंगे। क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है कि इस कंक्रीट निर्माण में डस्ट का प्रयोग हुआ है। सरपंच जी ने भी यह चीज को स्वीकारा है। सर, जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें डस्ट का उपयोग तो तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, यदि कहीं से गड़बड़ मिलत है तो यही शायद के पर गांव को काम आए और कहूँ तो गड़बड़ काम हो, कहूँ तो लेबर मजदूर डाल दी हो डस्ट, तो हम तोड़वा के साहब का निर्देशा करा था तत्काल तोड़वाए के होगा। सरपंच जी, आप द्वारा गया कि हम और आप मिलके इसको नापे हैं लगभग 55 फीट के आसपास। मिस्त्री के द्वारा ऐसे बताया गया, लेबर के द्वारा ऐसा बताया गया था। उस दिन जब हम आए थे तो 55 फीट जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें डस्ट का प्रयोग किया गया है। क्या उसे तोड़ा जाएगा, फिर से बनाया जाएगा? बिल्कुल तोड़ा जी, साहब आ चुके हैं, देख रहे हैं। यदि ऐसा कोई गड़बड़ी मिलती है तो तोड़ के पुनः बनवाएंगे। चलिए ये बताइए, जिस दिन हम आए थे यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर, उस दिन गुणवत्ताहीन रेता का प्रयोग किया जा रहा है। ये रेता अभी था नहीं यहाँ पर, ये रेता अभी कल गिरा है। ये थोड़ा सा रेता का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये ठीक तालाब से रेता ला जाता है। क्या यहाँ का तालाब का जो रेता है वो गुणवत्ता युक्त है? नहीं है, लेकिन वो मिट्टी है, वो इसमें डलवाने के लिए अभी वो रखा हुआ है। नहीं, उसमें नहीं हाँ। उसको नहीं डलवाएंगे, तालाब का रेता इसमें नहीं डलवाएंगे, हाँ। तो डस्ट डलवाएंगे। गांव का काम है, और कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो श्रीमान जी द्वारा जो निर्देशित किया जाएगा, एसडीओ साहब, इंजीनियर साहब, उसको तोड़वा के पुनः सुधार किया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं। ऐसा काम ही क्यों किया जाता है कि उसको सुधारा जाए, उसको तोड़ा जाए? ठीक है, लेबर मजदूर कहीं धोखे से मान लीजिए डाल दिए होंगे तो उसको तोड़वा करके और बिल्कुल तत्काल इसको सुधरवा। ये बताइए, जो यहाँ पर लेबर मजदूर काम कर रहे हैं वो दूसरे पंचायत के, ग्राम पंचायत क्षेत्र खावड़ा के हैं वो मजदूर, उनकी मजदूरी का भुगतान कैसे होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाँव के हैं, इनकी यहाँ रिश्तेदारी है, गरीब हैं बेचारू, वो मिस्त्री के अभाव की वजह से उनको पकड़ लिया गया है। बाकी लेबर में भी तो अपने यहाँ के काम नहीं, तो कहीं न कहीं मैनेज किया जाएगा, यही बात हो सकती है। नहीं, मैनेज नहीं भाई, वो कहीं न कहीं से उनको भाई दिया जाएगा। उनका यहाँ घर भी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो इसी ग्राम पंचायत, मैं तो उन्हें नहीं पहचानता। नहीं, उनकी तो खावड़ा में हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, ये तो अलग बात। चलिए, विकास का कार्य होना चाहिए, मजदूर चाहे जहाँ के भी हों काम करें, उनको तो मजदूरी का भुगतान करना है संबंधित ग्राम पंचायत को। यहाँ पर हमारे पास कुछ किसान भी हैं, किसान वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं इस निर्माण कार्य के संबंध में। उनसे हम जानेंगे, रूबरू होंगे, उनकी क्या क्या शिकायतें हैं, वो क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं। सर, आप क्या नाम है आपका? गिरीश द्विवेदी नाम है मेरा जी। सब इंजीनियर साहब, हाँ, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं। हमको जानकारी नहीं है इसके एस्टीमेट के बारे में। सरपंच साहब और वो ही बताएंगे। सर, जो गिट्टी गिरी हुई है तो ये लोकल गिट्टी है, और जब गिट्टी में इतने डस्ट हैं
तो जब बुनियाद ही इसकी गड़बड़ हो जाएगी तो ऊपर चाहे क्रशर की ही गिट्टी पड़े। आपके सामने अभी मापा गया कि 55 फीट की जो जुड़ाई है वो गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ हुई। तो क्या उसे तोड़ा जाए? अब ये तो सर बताएंगे और मतलब निर्माण एजेंसी बताएगी। निर्माण क्या एजेंसी करना है। बताएगी। क्या क्या आपकी जो शिकायत है? जो मौके पर दिख रहा है, जो डस्ट है, जिसको भपसी बोलते हैं। हाँ हाँ। तो जब भपसी इसमें डालने का प्रावधान नहीं है तो फिर भपसी यहाँ मंगाई क्यों गई? सबसे बहुत बढ़िया सवाल। एक हाँ, सवाल। बहुत दूसरी बढ़िया। बात यह है कि जब गिट्टी क्रशर की लगनी है, हाँ अब सर खड़े हैं, हाँ, सर बताएंगे कि हाँ। मतलब एस्टीमेट में क्रशर की गिट्टी का पैसा जुड़ा है कि लोकल गिट्टी का पैसा जुड़ा है। और यदि सर ही बताएंगे, सर से भी पूछ लेते हैं हम भी। सर बताइए ग्राम थोड़ा सा पंचायत कष्ट के करिए। वजह से भाई एक काम करिए, थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइए, जरा उधर हाँ, थोड़ा आइए, घुमाइए कैमरा। आइए, आइए। देखिए सर, जो ये कितना गिट्टी स्टॉक है। गिरी नहीं है, आप लोग नहीं बड़ी नहीं बात नहीं कर बात रहे हैं। बात दिखाओ, बात दिखाओ, स्टॉक कैमरा नहीं है, दिखाओ, बात दिखाओ, स्टॉक दिखाओ। नहीं। कोई ये आग ये पता हाँ नहीं, ये स्टॉक कोई दूसरे का आग है। ऐसा नहीं होता। ये स्टॉक सर दूसरे का है, लेकिन वो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उधर भी दिखाएं, उधर भी डस्ट डली हुई है। देखिए गिट्टी भी गुणवत्ताहीन है, तो आखिर यह डस्ट यहाँ पर क्यों? सर नहीं सर, सारी बातें थोड़ा सा इसको भी दिखा दीजिए। हाँ दिखा दिए सर, दिखा दिए सर, सारी बातें एक तरफ है। नहीं देखिए सर सुनिए सर, कोई करवाया है। सर सारी बातें सर, सारी जो बातें बात एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट। क्वालिटी जो बात खराब सर मैं होगी, पूछ रहा हूँ सुनिए, सर, क्वालिटी- प्लीज एक मिनट। हाँ, हाँ। मेरी भी बात आप सुनेंगे सर, सुनिए, इसके बाद आप बताइए। आपकी मैं सुन रहा हूँ सर। जो ये गिट्टी 20 mm या 40 mm की है सर, तो जो लोकल गिट्टी गिरी है इसमें कितने, तो क्या सर एस्टीमेट में इस गिट्टी का प्रावधान है? लोकल गिट्टी डालना है। लोकल गिट्टी आजकल मिलती कहाँ पे है? तो बिना फिर सर क्रशर ये के अलावा हर जगह नहीं है, पहाड़ के किनारे तोड़ रहे हैं जितनी आपकी जितनी आप कहिए सर। क्रशर में कुल मिला के सर कुल मिला जो मजदूर के द्वारा यह बोला गया है। चलिए हम गिट्टी हमारे द्वारा इतने फीट और कुछ हम मिट्टी पूछना में चाहते भपसी हैं। का प्रयोग या डस्ट का प्रयोग किया गया है। क्या उसे तोड़ा जाएगा? बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। आदेश दिया जा रहा हाँ, है अभी आपको हम मशीन उलग पूरा उखड़वा देते हैं इसको। आप एक बात हम भी बोलना चाहते हैं। एक हाँ, बात हम देखिए, भी देखिए, बोलना देखिए, देखिए, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक बात और है, जो सांसद महोदय जो द्वारा ये टैंकर दिया हाँ, गया, मैं कैमरा में से कहूंगा टैंकर की तरफ अपना कैमरा करें। ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य के लिए दिया गया है, उपयोग के लिए दिया गया है, या कि जो है तो ग्रामवासियों के उपयोग? ये तो ग्रामवासी में अगर दिक्कत है ले जाए टैंकर नहीं पानी कुछ की। कुछ नहीं कुछ सवाल ऐसा ये सवाल आप ग्राम पंचायत सचिव एक मिनट एक सेकंड नहीं, निवेदन आपसे ये है देखिए, कि पानी का पंचायत- पैसा भी जुड़ा होगा एस्टीमेट में और टैंकर का भी पैसा है ना। तो फिर ये शासकीय, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक टैंकर, तो इस टैंकर का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आप जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि इस टैंकर जो है तो सांसद जी का नहीं लिखेंगे। है ना। तो फिर ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? अभी सरपंच पानी का अभाव है। ये तो सरपंच ये साहब, पानी सरपंच पंच जैसे है नहीं पानी के अभाव की वजह से भाई टैंकर का उपयोग मैंने कर रहे हैं। भाई यहाँ पानी नजदीक नहीं है, ताकि पानी टैंकर की तो व्यवस्था करना पड़ेगा बनवाने की। चलिए हमारे साथ अभी और कुछ किसान जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ चबूतरा जो निर्माण हो रहा है बेहद ही घटिया हो रहा है। यहाँ के सभी इंजीनियर के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है। बार बार इनको हिदायत दी जा रही थी, लेकिन ये गुणवत्ता में जो कमी कर रहे थे उसको सुधारने का प्रयास नहीं किए। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ पटेल जी, क्या चाहते हैं आप एक घटिया निर्माण के संबंध में? नहीं, अच्छा काम हो। हाँ, हमारे कहने का मतलब जो घटिया निर्माण हो गया उसे तो तोड़ा जाए। अब वो तो हम देख नहीं पाए हैं, पर गांव के द्वारा ये बताया जा रहा है। नहीं, ये तो उपेंद्र जी द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है, उसे तो अभी तोड़ा जाएगा। हाँ, तोड़ा जाए तो बहुत अच्छा अच्छी बात है। गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य हो। बहुत अच्छी चलिए हमारे साथ अब कुछ और कृषक अभी आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मत है इस घटिया निर्माण कार्य के संबंध में। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार द्विवेदी जी, यहाँ पर घटिया निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? निर्माण यही कि किसान के लिए हो रहा है और समाज तथा किसान का विकास के लिए किया जा रहा है। जी जी, तो बेहद गुणवत्तापूर्ण काम हो, ताकि उसकी जो कंक्रीट वाला न डालना है। अवधि है वो समय से पहले खराब ना हो जाए। पता चला ये फसल भाई किसान के लिए फसल ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जी जी, जिससे उसका जीविकोपार्जन हो रहा है, जिससे वो आगे विकास अपना कर पा रहा है जी और अपने समाज और अपने परिवार को अच्छी देखभाल के लिए ही वो अनाज पैदा करता है। जी जी, और उसकी अनाज अगर यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, अगर चबूतरा बनेगा तभी खरीदी संभव है। जी नहीं तो वो परेशान रहेगा। अभी जैसे जहाँ ले जाया जा रहा है तो किसान को परेशानी ही हो रही है। तो किसान अपनी परेशानियों का सबब भी कम नहीं होगा। अगर ये अच्छा काम होगा तो यहाँ पे जो कुछ भी जी, अगर अजय जी जैसे कुछ किसान यहाँ पर एक्टिव हो जाए तो बेहद ही गुणवत्ता युक्त काम होगा। हम इनके सोच की, इनके कथन की भूरी प्रशंसा करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, ए पर आप बंद करूँ,
यहाँ पर जो रेता का प्रयोग किया गया था 2-3 दिन पहले तक बेहद ही गुणवत्ताहीन रेता का प्रयोग किया गया था। हालांकि हमारे खबर चलाने का असर हुआ है और कल शाम को तुरंत ही 2 गाड़ी रेता यहाँ पर मंगवाया गया है। तो हमारी भी यही अपील है, किसानों की भी यही अपील है कि काम गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। हमारे साथ अभी एक और किसान आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर रुकिए थोड़ा सा। सर क्या कहेंगे आप इसके संबंध में? क्या नाम है आपका? रेवती रमन द्विवेदी जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? काम अच्छा हो। अच्छा, इस जो काम हो गया है गुणवत्ताहीन, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो गुणवत्ताहीन काम हो गया है तो फिर से होना चाहिए, उसे तोड़ा जाना चाहिए। देखिए किसानों की यही एक मांग है कि जो गुणवत्ताहीन काम हो चुके हैं उनको फिर से तोड़ा जाए और अच्छे से बनाया जाए। हालांकि इस बात को सरपंच के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हमारे साथ सरपंच जी हैं। सरपंच जी ये बताइए कि जो ग्राउंड है यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा काफी अरसे से अतिक्रमण किया गया है, यहाँ पर डस्ट और गिट्टी गिराई गई है, तो आपके द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आप ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत होती है, तो क्या आपने अपने अधिकारी को या संबंधित व्यक्ति को आपने कोई ऑथेंटिकेट लेटर दिया कि आप यहाँ से हटा लीजिए, बच्चों को दिक्कत होती है, क्यों यहाँ पर दिक्कत तो हो रही है, लेकिन यही रोड विजयपुर मार्ग के लिए सेंशन है तो बोले कि हम यहाँ से तत्काल अभी डंप कर रहे हैं, यहाँ से मशीन से और हाईवा से भरवा करके और वहाँ डंप कर देंगे। तो किसी कारण बस नहीं कर पाए हैं, उनको हम कहेंगे तो आपका यह प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल हम कहेंगे उनको यहाँ से और यहाँ पर समतलीकरण होगा ताकि बच्चों को खेलने में दिक्कत हो। दूसरा सवाल, यहाँ का जो तालाब है, देखिए आप भी देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा तालाब की तरफ कि माने कि बहुत ज्यादा गहरीकरण हो गया है। अगर किसी के बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, कोई किसी का मतलब कुछ पशु गिर जाते हैं, काफी दिक्कत होती है। नहीं अब कोई नहीं माटी ले जाएगा तो हम बिल्कुल इसके बारे में वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस तालाब में बढ़िया पानी भरा रहे और चाह रहे हैं कि नहर से और नाली इसमें जुड़ जाए, जिसमें तो क्या नहर जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल प्रयास करेंगे। कितने दिनों में हो सकता है? अब ये तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि समय कम भी है और हाँ, आपके सरपंची अवधि की समय कम बची है। तो कोई भी आता है तो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इसमें पानी यदि भर जाएगा तो कम से कम यहाँ अगल बगल की पूरी सिंचाई। चलिए, सरपंच जी द्वारा यह बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसको हम सुधारेंगे, बनवाएंगे, जो गुणवत्ताहीन काम हो रहा है उसको हम सुधारेंगे। फिलहाल अभी उपयंत्री जी ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया, सरपंच जी ने भी दे दिया, इस चीज को स्वीकारा कि ग्राम पंचायत में गुणवत्ताहीन काम होते हैं, भ्रष्टाचार चल रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय किसान हैं, उनके मन में काफी रोष पैदा हो रहा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस संबंध में। देखिए हाँ, क्या शिकायत है आपकी? देखिए अभी इंजीनियर साहब के मौके पर वो बोल रहे हैं कि 20 mm गिट्टी है क्रेशर की गिट्टी। जी सर भी बोल रहे हैं। जी। अब बताइए, हम हाथ में लिए हैं। हाँ, ये 20 mm गिट्टी, ये 20 mm गिट्टी है। बताइए तो आप बताइए कितने mm गिट्टी? क्योंकि हम ये तो 100 से ऊपर लगती है। 100 ऊपर क्रेशर की बोल रहे हैं। सरकारी काम है, सरकारी काम में तो होगी। हाँ होगी ही, है तो ठीक है। एक चीज हो गई, इसको देख लीजिए। जी। और आइए आइए इधर आइए। जी जल्द आइए। ये फप्सी, जिसको फप्सी बोल रहे हैं। ये डस्ट है, बताइए डस्ट है। हाँ, ये डस्ट फप्सी पड़ रही है। हाँ देखिए, ये मैं कैमरा में से कहूँगा सीमेंट दिखाओ, सीमेंट और रेता जब यहाँ पर है तो डस्ट का प्रयोग कैसे नहीं ये होता? डस्ट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर गिरवाया गया है इसलिए। देखिए तो चलिए, अब तो उपयंत्री जी द्वारा भी देखिए। नहीं वो सुनिए वो तो सब कुछ आ गया है कैमरे में। ये बताइए, अब तो उपयंत्री जी द्वारा यह बोल दिया गया कि हम उसको गिरवाएंगे। टैंकर भी देखिए। हाँ, टैंकर भी आ रहा है, तो अब तो उपयंत्री जी द्वारा यह बोल दिया गया है ना कि अब इसको गिरवा करके सरपंच जी को अभी आदेशित कर दिया गया है। देखिए क्या होता है आगे। चलिए बोलने को तो सर बहुत दिन से बोल रहे हैं। हाँ, होगा कार्रवाई होगी।